स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे हमने गायत्री मंत्र का 108 बार जब चूहों को सुनवाया, और जिनको पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो गया था और जिनको हमने ऑटिज्म पैदा कर दिया था, वो बच्चे पूर्ण स्वस्थ हो गए। आदमी की चेतना क्यों नहीं उन्नत होगी? ये रिसर्च किया है हमने, ऐसे नहीं बता रहे आपको। ओंकार गायत्री का ध्यान करो, और जो योग कर रहे हैं, गायत्री मंत्र की उपासना कर रहे हैं, गाय का घी पी रहे हैं और मेधावटी खा रहे हैं, उनके दिमाग इतने तेज हो गए हैं कि आने वाले समय में वही विश्व का नेतृत्व करेंगे। बाकी लोगों ने तो दिमाग का दिवालिया निकाल रखा है। बहुत जोरदार काम है। हाँ सुनो, मेधावटी का मैंने प्रयोग करवाया, आज से नहीं 35 सालों से। जिनको नींद नहीं आती थी उनको नींद आने लग गई। जिनको पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया था, मेधावटी के साथ मेमोरी ग्रिड और दे दी, ओमेगा और दे दिया, और पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया ठीक हो गया, अनिद्रा ठीक हो गई, नींद अच्छी आने लग गई। बच्चे जो एकदम ठप थे उनकी मेमोरी शार्प हो गई, आईक्यू लेवल बढ़ गया, नंबर अच्छे लेकर के आ रहे हैं, हर कंपटीशन में टॉप कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सारा देश और सारी दुनिया सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का जप करे, योग करे, यजन करे, मेधावटी का सेवन करे और विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे बच्चे तैयार हो, ऐसे योगी तैयार। तो हर्ष, पहले तो तुमने कैसे ठीक किया, तुम अपना बताओ, और अब कितने दिनों से दवाई नहीं ले रहे हो एपिलेप्सी की? स्वामी जी प्रणाम। पहले तो मुझे 3 साल का, तब से मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, और दवाई मैंने लगभग 24 साल खाई है, और डॉक्टर ने हमेशा बोला आजीवन खानी पड़ेगी। रोज 2000 mg की दवाई खाता था। 2000 mg मतलब एकदम हाई डोज। और ये दवाई, इससे नींद भी ज्यादा आती है और डलनेस और ब्रेन पर भी असर होता है, मेमोरी पर और हमारे ग्रैस्पिंग पावर पर भी। कोई चीज में मन ही नहीं लगता था, ऐसा लगता था अंधेरे कमरे में पड़े रहो बस। पर पिछले 7 साल से मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, और अब जाकर 2020 में मैंने दवाई छोड़ दी, और जब रिपोर्ट करा तो एकदम नॉर्मल। रिपोर्ट सब नॉर्मल है, और 2020 से दवाई छोड़, दवाइयां बंद कर। और जो मना किया था, क्या क्या मना किया था? मेरे को डॉक्टर ने मना किया था कि ड्राइव नहीं करना है, या फिर बाइक नहीं चलाना, और पानी के पास नहीं जाना। हाइट से मना किया था, और आग के पास नहीं जाना बोला था। आग के पास नहीं जाना, किसी हाइट पर मत जाना। अब क्या क्या करता है वो भी बता। फिलहाल मैं स्विमर भी हूँ, और साथ में बाइक राइडिंग भी करता हूँ। बाइक राइडिंग करता है, बच्चों का शौक होता है, और स्विमिंग करता है, और साथ में प्रोफेशन से मैं शेफ हूँ, जहाँ आग से ही खेलना है। आग से ही खेलता है। और दवाई भी क्या क्या ली? मेधावटी लिए, और काढ़े लिए हैं। काढ़ा मेधा क्वाथ है, वो इसकी माँ पिलाती इसको। तो ये तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया। 24 साल से एपिलेप्सी की दवा खा रहा था। लोग कहते हैं एपिलेप्सी ठीक नहीं होती, मैं कहता हूँ बेटा हिम्मत कर। स्वामी जी, मेरा बेटा इसे ऑटिज्म प्लस ADHD के रेड फ्लैग्स थे 18 मंथ में। मैं आपके पास लाई थी इसे, आपने इसे आशीर्वाद भी दिया था, और इसका पंचकर्मा और मेधावटी, मेमोरी ग्रेड, न्यूरोग्रेड, ओमेगा 3 और ब्राह्मी ग्रेड जो भी चल रहा था, उससे इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है पहले ये से। मैं भी बता रहा था ना कि मेधावटी के क्या क्या फायदे हैं, तो ये बेटी ने सुना तो बच्चे को लेके आ गई कि स्वामी जी आपने जो बताया पूरा किया, अब इस बच्चे को फायदा है। और बाबा जी इसको फिक्स आता है, 12 महीना में एक बार फिक्स आता है। 10 साल अंग्रेजी दवाई लिया, अभी से 2 साल से ले रहा, फिक्स गया। क्या नाम है इसका? नरेश। महीने में एक बार मूर्छित हो जाता था। लो फिट्स, ये बहुत बड़ी बीमारी है। फिट्स आते थे, मिर्गी, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे, वो बंद हो गए। क्या क्या दी औषधि इसको? मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और मेधा क्वाथ दे देते बस। और इसको कंपन ज्यादा था, हाथ में थाली, वो बर्तन कुछ नहीं ले पा रहा था, और खाना खाता था भी ऐसा हाथ जा रहा था। राम। अभी बाबा जी कंपन भी ठीक हो गया। लो 50% आराम इसको, कंपन में भी आराम हो गया। इसके लिए थोड़ा न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड कंटिन्यू लेना पड़ेगा। तो मेधा, मेमोरी, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड बस कुछ दे, और गाय का घी पिया कर 1 चम्मच। इंद्रवीर बोल रहा था अभी। ये बच्चा अब ये सब बातें मानता है, और 99% ये बच्चा नॉर्मल हो गया है। जिनको बोलते हैं ना एबनॉर्मल चाइल्ड, वैसा था। इटली से आया है। मेरा नाम रेशम सिंह,
मेरे बच्चे का नाम इंद्रवीर सिंह जी। बचपन से ही इनका दिमाग कम था। कई जगह पर इलाज कराया, पर इंडिया पे भी तो इटली पे भी, तो आराम नहीं आया। 1 साल से मेमोग्रेट खाई, इसका दिमाग बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़। और आप मेधावटी भी कब से दे रहे हो? मेगाबेटी 3 महीने से शाम को दे देते हैं। तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, और मैंने अभी बोला एक चम्मच सुबह सुबह इसको ब्राह्मी घृत और पिला देना। 90% सुधार। अब तो थोड़ा सा अभी बात से किसी के बात करने से थोड़ा सा है। घर में तो सब कुछ पता है, तो हमें भी समझाता है। पहले इसको समझाना पड़ता था, अभी अपने बापू को समझाता है। इतना समझदार बच्चा हो गया, ये बड़ी बात है। आओ बेटा, आओ माला लो आपके लिए। देखो सब बातें मानता नहीं, पहले तो मेरे 2 थप्पड़ जड़ देता ही इतनी देर में तो। हाँ, लेकिन अब बहुत प्यारा बच्चा है। पिताजी ऐसा करो, बाबा जी ऐसे बोलते हैं, ऐसे करो। ये है महिमा मेधावटी मेमोरी ग्रिड की, ओमेगा की। मेरा नाम इंदिरा शर्मा है। ये मेरे हस्बैंड डॉक्टर MM शर्मा हैं। और मेरी बेटी जो है वो जब पैदा हुई थी तो उसको जॉन्डिस हुआ, ब्रेन में चला गया, 50% ब्रेन डैमेज हो गया। और G6 PD थी वो, जो डॉक्टर्स को पता नहीं था। और उसका ब्लड जो था वो 2 बार चेंज हुआ। तो किसी ने कहा एम्स ले जाओ, चंडीगढ़ ले जाओ। एम्स में ट्रीटमेंट करवाया। उन्होंने कहा हो सकता है बी रेडी फॉर दैट डिज़ास्टर दैट मे बी के शी कैन नॉट वॉक, शी कैन नॉट स्पीक। और चलिए जैसे बड़ी हुई फिर मेडिसिन तो उनकी स्टार्ट हुई। और 2007 में फिर हमने, जब वहाँ कोई ट्रीटमेंट कुछ हुआ नहीं और एपिलेप्सी भी थी, फिर उसके बाद यहाँ आपका शिविर, स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। बेटी को हम वैसे ट्रीटमेंट एम्स न्यू दिल्ली से करा रहे थे, रेगुलर ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बीच में हमने स्वामी जी से आशीर्वाद लिया बिलासपुर में। 20 साल पहले की बात है ये। जैसे आशीर्वाद दिया इन्होंने, हमें 2-3 चीज़ें बताई, मेगावटी और चीज़ें, आकुप्रेस किया था। तो आज मैं आज की हालात बताना चाहता हूँ कि शी इज़ ए PhD स्कॉलर, शी इज़ स्टडिंग इन हैदराबाद यूनिवर्सिटी, शी हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया, शी इज़ UGC नेट स्कॉलर, नेट क्वालिफाइड, एंड सी स्कॉलरशिप होल्डर। 42,000 रुपीज़ पर मंथ उसको स्कॉलरशिप मिलता है UGC से। लेकिन अगर आज आपके सामने उसको खड़ा कर दें, ना उसको एपिलेप्सी है 2014 से, ना उसको कोई मेडिसिन नहीं है उसकी, और वो वॉक करती है, रन करती है, सब कुछ करती है। अरे अब नॉर्मल चाइल्ड। वो तो अब नॉर्मल चाइल्ड नहीं, वो तो ब्रिलियंट, और जिसको कहते हैं ना जीनियस और सुपर ब्रिलियंट चाइल्ड है। प्रणाम। कानपुर यूपी से रतन सिंह। मेरे हाथ कांप रहे थे, बहुत ज्यादा कंपन हो रहा था हाथों में। हुआ तो ये बहुत हो रहा है बहुत आजकल। ज्यादा तो हो रहा था। अभी देखिए 90% से ज्यादा स्टेबल है। अरे अब तो कांप ही नहीं रहे। बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। करीब 5 दिन हो गए हमको यहाँ आए हुए। 5 ही दिन में? 5 दिन में। और कब से था ये कंप हुआ? कम से कम 4-5 साल से। 5 दिन में 5 साल की प्रॉब्लम। पार्किंसन। औषधि क्या क्या ले रहे हो? मेधावटी है, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड, ये औषधि है जी। बस जो यहाँ सीखा उसको फॉलो करना, बड़ी बात है। हाँ? चलो भाई। और अभी पार्किंसन में क्या हाल है? पार्किंसन में मेरे चक्कर आते थे, थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी थी। अभी चल के दिखाओ। अब तो आप अच्छे से चल रहे हो। थोड़ा हाथ भी हिलाओ, नीचे वाला। इधर आओ, आराम से आओ। हाँ? ये पार्किंसंस वालों को बैलेंस भी करता है। हाथ पैरों में कंपन आती है, इंस्टेबिलिटी थी। हाँ? अब ये दौड़ के आ रहा है, देखो अच्छे से। 3 दिन हुए। मैंने इसको बोला था देखो जो बताते हैं उसको पूरा करो। और औषधि क्या क्या ले रहे हो? इम्यूनोग्रिड, अश्वगंधा, हाँ, मेधावटी, और कई वो है वो वो दिया था ना एकांगवीर रस। हाँ जी, वो काफी रस राज, रस वसंत, कुसुमाकर, मोती पिष्टी, ये देते। मैं 10 साल से नींद की दवाई खा रही हूँ। 10 साल से? 10 साल से खा रही हूँ। 10 साल से खा रही हूँ। यहाँ आने के पहले मैंने आधी गोली थी, अब यहाँ आने के बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दी। तो दवाई क्या खा रही थी? अभी मेघावती ले रही हूँ। बस मेघावती ले रही हूँ। अभी नींद आ रही है मेरे को। और मेरे को 2 साल से कमर में इतना दर्द थी। डॉक्टर ने बोला कि आप 10 मिनट खड़े रहो, 10 मिनट बैठो। लेकिन यहाँ तो मैं दौड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। ना भूख लग रही है, ना प्यास लगी है। 4-5 महीने के पुरुषार्थ के बाद इसकी अंगुली हिलनी शुरू हुई, फिर थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ, और फिर तो अब ये बालक दौड़ रहा है। और एक्सीडेंट होने के बाद में लगभग
कितने दिन कोमा में रहे? 8-10 महीने। प्राण तो है शरीर में, अटके पड़े हैं, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं थी, बस जिंदा था और कुछ नहीं था। जिंदा लाश। ब्रेन के 5 ऑपरेशन हो चुके हैं और नीचे पैरों की क्या हालत थी जिस समय बालक की स्थिति देखते थे तुम? पतंजलि में लाए तो जब बिल्कुल नहीं हिलता था जी, बिल्कुल नहीं हिलता था। नहीं बिल्कुल, बस गाड़ी में मैं सीट पे उठा के इसको आज से गाड़ी में बिठाता। वजन कितना हो गया तो? लगभग 35-38 किलो। 35 किलो के करीब वजन, ऐसे हाथ में उठा करके, और टॉयलेट और पेशाब खुद करवाते थे? वो हम खुद करवाते थे। नाक में भी इसके नलकी थी, यहाँ सांस लेने की थी। ओ ये निशान है, देखो ये निशान है, सांस लेने के लिए यहाँ से नाक से नलकी डाल रखी थी। 10-10, 15-15, 20-20 साल से ऐसे ही भटकते रहते इधर उधर। सही दिशा इसको मिल गई और सही समय पर इसने इसको पंचकर्म, षटकर्म, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरापी, फिर जो है इसको वाटर थेरापी, मड थेरापी, नेचुरोपैथी की सारी थेरापी, पंचकर्मा की, पंच महाभूत चिकित्सा की सब थेरापी, और दवाइयाँ न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, स्वर्ण भस्म देते हैं इसमें, रसराज रस, योगेंद्र रस, और उसके अंदर एकांग भी रस मिला हुआ है उसमें न्यूरोग्रिट में, फिर इम्यूनोग्रिट, फिर ब्रेन के लिए मेधावटी और मेमोरी ग्रिट, नाक में अणु तेल डालते, बादाम रोगन डालते हैं। मैं एक बात कहूँगा, जिनकी ऐसी हालत है, फुल बॉडी पैरालिसिस, कोई भान नहीं था, मल का, मूत्र का, कुछ नहीं, और एक बार भुजंगासन करके दिखा और उठा सामने से, क्या बात है। हिमांशु दौड़ लगा क्या? लोग कहेंगे बाबा ऐसे भखारा, ऐसा बालक कैसे दौड़ सका? क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है। तो अब जो है मेधावटी और मेमोरी ग्रिट ना मस्तिष्क के लिए तो अमृत है।